हेलो दोस्तों, वेलकम है आप लोगों का स्टार क्लासेस जयपुर में। दोस्तों, आज हम बात करते हैं किसी भी आकृति में वर्गों की संख्या गिनना। तो किस प्रकार वर्ग गिने जाते हैं, चाहे किसी भी प्रकार की आकृति हो। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों को सिखाएंगे कि वर्गों की संख्या कैसे याद की जाती है किसी भी प्रकार की आकृति में। तो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। देखते रहिए स्टार क्लासेस जयपुर को। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं किसी भी आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात करना। किसी भी आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात करना। दोस्तों, सबसे पहले क्या है कि हम ये देखेंगे इसमें पंक्तियां कितनी हैं। इसमें पंक्तियां कितनी हैं, इधर से एक पंक्ति और ये दूसरी पंक्ति। ठीक है, इसी प्रकार हम इसमें स्तंभ देखेंगे, पहला स्तंभ और ये दूसरा स्तंभ। तो दोस्तों, हम क्या करेंगे, सबसे पहले पंक्ति में नंबर डाल देंगे, 1 और ये 2। इसी प्रकार ये 1 और ये 2। ठीक है, तो दोस्तों क्या करेंगे, हम देख लेंगे कि पंक्तियां भी समान है और स्तंभ भी समान है, 1 और 1 2। स्तंभ भी समान है और पंक्तियां भी समान है। ठीक है, दो पंक्तियां और 2 स्तंभ हैं। तो दोस्तों, हम क्या करेंगे, इसका वर्ग कर देंगे। कैसे, जैसे कि पहली पंक्ति का वर्ग 1, ठीक है, दूसरी का वर्ग 2। इस प्रकार हम वर्ग कर देंगे और दोस्तों 2 का वर्ग 4 आ जाएगा और 1 का वर्ग 1। इस प्रकार इसमें कुल वर्ग हो जाएंगे कितने, 5। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार दोस्तों अगला देख लेंगे, 1 2 3 नंबरिंग कर दी। इसी प्रकार हम वर्ग में स्तंभ में वो कर देंगे नंबरिंग, 1 दूसरा और ये तीसरा स्तंभ। तो दोस्तों ये स्तंभों की संख्या समान है। देखो, स्तंभ भी 3 है और पंक्तियां भी 3 है। कैसे, इधर से चलेंगे, देखो एक पंक्ति, दूसरी पंक्ति और ये तीसरी पंक्ति। इसी प्रकार हम देखेंगे एक स्तंभ, दूसरा स्तंभ और ये तीसरा स्तंभ। जब स्तंभ और पंक्तियों की संख्या, पंक्ति और ये स्तंभों की संख्या, जैसे एक स्तंभ, दूसरा स्तंभ और ये तीसरा स्तंभ, ठीक है, जब इनकी संख्या समान हो तो वही प्रक्रिया अपनाएंगे वर्ग वाली। तो 1 का वर्ग कर देंगे, ये पहली पंक्ति है तो 1 का वर्ग, ये दूसरी पंक्ति है तो ये 2 का वर्ग और ये तीसरी पंक्ति है तो 3 का वर्ग। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार 3 का वर्ग हो जाएगा 9, 2 का वर्ग हो जाएगा 4 और 1 का वर्ग रह जाएगा 1। तो दोस्तों इसमें कुल वर्गों की संख्या कितनी रहेगी, दोस्तों इसमें कुल वर्गों की संख्या रहेगी 14। ठीक है, तो दोस्तों इसमें कुल वर्ग 14 प्राप्त हुई। ठीक है दोस्तों इसी प्रकार हम इसमें करेंगे कि इसमें पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इसी प्रकार पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। जब पंक्तियां भी समान है, देखो एक, दूसरी और ये तीसरी पंक्ति और ये चौथी पंक्ति। इसी प्रकार हम स्तंभ देख लेंगे, पहला स्तंभ, ठीक है, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ और ये चौथा स्तंभ। ठीक है, चौथा स्तंभ। इस प्रकार जब ये समान होंगे तो क्या प्रक्रिया करेंगे, वही प्रक्रिया अपनाएंगे। क्या, पहली पंक्ति का स्क्वायर प्लस दूसरी का स्क्वायर प्लस तीसरी का स्क्वायर प्लस चौथी पंक्ति का स्क्वायर। तो दोस्तों इसका हो जाएगा कुल मिलाकर इसमें 16, इसका हो जाएगा 9, इसका हो जाएगा 4 और इसका हो जाएगा 1। तो कुल मिलाकर दोस्तों कितने हो जाएंगे वर्ग, 16 और 9 25। ठीक है, 25 और 4 कितने हुए, 29 और 1 30। ठीक है, तो इसमें कुल वर्गों की संख्या हो जाएगी दोस्तों 30। ठीक है दोस्तों जब पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान नहीं हो तो हम क्या करेंगे, इनको इस प्रकार गुणा करेंगे कि देखो इस प्रकार 1 2 और ये 3। ठीक है, इसी प्रकार 1 और 1 2। तो दोस्तों ये लास्ट का लास्ट से गुणा कर देंगे। ठीक है, इसको इससे गुणा कर देंगे तो 2 गुणा 3, ठीक है, ये हो जाएगा 6। ठीक है, और ये बचा 1 और 1 को हम करेंगे 2 से गुणा। किसे करेंगे, 2 से गुणा। तो 1 गुणा
2 बराबर ये हो जाएगा 2। तो कुल इसमें वर्ग कितने हो जाएंगे दोस्तों? 8। तो दोस्तों इसमें कुल वर्ग कितने हो जाएंगे? 8। दोस्तों इसी प्रकार हम इसको देखते हैं। इसमें देखो ये ऊपर चले तो ये तो 2 ही हैं, 1 और 1 2। और अगर हम इधर चलते हैं तो पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। तो यहाँ तक तो 4 हैं, ऊपर चले तो हम ये 2 हैं, समान नहीं है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे? लास्ट का लास्ट से गुणा कर देंगे। ठीक है, लास्ट का लास्ट से गुणा कर देंगे और 1 का गुणा कर देंगे लास्ट वाले से, ये 3 से। ठीक है दोस्तों, तो लास्ट का लास्ट से गुणा किया तो दोस्तों ये आ जाएगा 2 गुणा 4। ठीक है, इसी प्रकार हम 1 गुणा 3, 1 गुणा 3। ठीक है, तो ये 3 का 3 और ये हो जाएगा 4 और 4 दूनी 8। ठीक है, ये टोटल इसमें वर्ग हो गए 11। ठीक है दोस्तों इसी प्रकार हम इसको देखते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। अब इधर ऊपर की तरफ चलते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। ठीक है, तो दोस्तों ये तो हो गए 4 तक और ये रह गए 3 तक ही। तो असमान है, तो दोस्तों असमान है तो हम इनका क्या करेंगे? इस प्रकार लास्ट का लास्ट से गुणा कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 4 3, 4 × 3 और ये हो जाएगा 3 × 2। ठीक है दोस्तों इस प्रकार ये हो जाएगा 4 3 12। ठीक है, और 2 गुणा 3 ये हो जाएगा 6। और दोस्तों ये इससे गुणा हो जाएगा 2, इससे गुणा हो जाएगा 1 से। ठीक है, तो 2 गुणा 1 तो ये हो जाएगा 2। तो कुल मिलाकर इसमें वर्गों की संख्या हो जाएगी 12 और 6 18 और 2 20। तो इसमें कुल वर्गों की संख्या हो जाएगी 20 दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये तीसरे टाइप का प्रश्न है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे? इसमें देखो ये अलग प्रकार की आकृति है तो इसे अलग प्रकार से हल करेंगे। दोस्तों इसे कैसे हल करेंगे? ये पहली है, पहली पंक्ति है इधर से, तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों? 1, इसमें भी 1 डाल देंगे, इसमें भी 1 डाल देंगे, इसमें भी 1 डाल देंगे और इसमें भी 1 डाल देंगे। ठीक है, ये दूसरी पंक्ति है। ठीक है दोस्तों, कौन सी है? 2 नंबर की, और ये है 1 नंबर की। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे कि 1 डालेंगे और कौन से नंबर की? 2 नंबर की। तो 2 से अगली संख्या नहीं डालेंगे, 2 ही डालेंगे। ठीक है दोस्तों, क्या करेंगे? ये 2 नंबर की पंक्ति है तो इसमें 1 डाल दिया, 2 और फिर 2 2। ठीक है, उसके बाद जैसे ये 3 नंबर की है तो 1 डाल दिया और ये 2 डाल दिया और ये 3 डाल दिया। अगर इसके बाद कोई और डब्बा लगा होता तो उसके बाद हम 3 3 3 ही डालते, इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों इसी प्रकार ये यहाँ पर 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो 1 अगर यहाँ पे और होती तो पहले 3 4 तक चलते, क्योंकि ये यहाँ से पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे स्थान की है। तो यहाँ पर क्या करते हम? जैसे यहाँ 4 तक चलते, फिर 4 के बाद 4 4 4 4 ही डालते। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे दोस्तों? इसको योग कर लेंगे, इसका योग कर लेंगे। किसका योग कर लेंगे? ये अंक डाले हैं इनका सभी का योग कर लेंगे। तो 1 2 3 4 5। तो दोस्तों ये कितने हो गए? 5। ठीक है, इस प्रकार इसको देख लेते हैं। 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7। ठीक है, ये हो गए 7। ठीक है, इनका योग 7 हो गया दोस्तों। इसी प्रकार हम देखते हैं 1 और 2 3 और 3 6। ठीक है, और ये 1 यहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये हो जाएगा 5 और 7 12, 12 और 6 18 और 1 19। तो दोस्तों इनका योग हो जाएगा 19। कैसे? 5 और 7 12, 12 और 6 18, 18 और 1 19। तो इसमें कुल वर्गों की संख्या हो जाएगी 19। कितना हो जाएगी दोस्तों? 19। ठीक है दोस्तों इसी प्रकार हम इसको समझेंगे। ठीक है, तो ये पहली पंक्ति है तो 1 नंबर की है तो 1 1 1 1 1 1। ठीक है, ये 2 नंबर की है तो 1 2। कौन से नंबर की है? 2 नंबर की, ध्यान रखना है। तो 2 से ज़्यादा नहीं जाना है, तो 2 फिर 2 फिर 2 और फिर 2। ठीक है, इसी प्रकार 1
और ये कितने नंबर किया, ये तीसरे नंबर किया दोस्तों। कितने नंबर किया, तीसरे नंबर किया दोस्तों, ठीक है। तो ये क्या करेंगे 2, ठीक है 3, तीसरे नंबर किया तो 3 से ज़्यादा नहीं जाना है तो 3 ही डालेंगे, इसमें भी 3 ही डालेंगे, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, इसी प्रकार हम अगली देखते हैं 1, 2, 3 और ये 4। अगर अगला डिब्बा होता तो हम 4 ही डालते क्योंकि ये चौथे नंबर की पंक्ति है, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार यहाँ चलेंगे 1, 2, 3, ठीक है। अगर आगे होता तो 4, 5 तक चलते लास्ट, फिर 5, 5, इसी प्रकार इसमें चलेंगे। तो दोस्तों इसमें हम गिनेंगे कुल वर्ग, इन अंकों का जोड़ कर लेंगे जो हमने इसमें अंक डाले हैं। 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये हो गए 6। तो इनको जोड़ेंगे 1 और 2 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9 और 2 11, तो ये हो जाएगा 11। तो इनका योग करेंगे 1 और 2 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12, तो ये हो जाएगा 12 योग, ठीक है। 1 और 2 3, 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12। इसी प्रकार हम इनको देखते हैं 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10, ठीक है। इसी प्रकार हम इसको देखते हैं 1 और 2 3 और 3 6 और ये 1 का 1। तो दोस्तों इनका हम निम्न प्रकार देखो योग करते हैं 6 और 11। तो दोस्तों इसका हम योग करते हैं 6 और 11 17, 17 और 12 29 और 10 39, 39 और 1 40 और 6 46। तो दोस्तों इनका योग हो जाएगा कितना 46। कुल वर्ग हो जाएंगे इसमें 46, ठीक है दोस्तों। इसमें कुल वर्ग हो जाएंगे 46, ठीक है दोस्तों। दोस्तों इसी प्रकार हम इसको हल करते हैं। इसमें देखो 1, 2, 3 और 4, 4 वर्ग तो ये हो ही गए। 1 पहला, 2 3 4, 4 वर्ग तो हो ही गए और 1 ये पूरा बड़ा वाला, ठीक है। ये कितने हो गए कुल मिलाकर 5, ठीक है दोस्तों। कुल मिलाकर 5 हो गए। तो इसी प्रकार ये कितने वर्ग हैं, एक तो ये है 1, 2 और ये 3 वर्ग है। तो दोस्तों हम इसको कितने से गुणा कर देंगे 3 से, तो ये हो जाएंगे कुल इसमें 15 वर्ग, ठीक है दोस्तों। इसमें वर्गों की संख्या हो जाएगी 15। दोस्तों इसमें देखते हैं 1 और ये 2, ये 3 और ये 4 और एक ये पूरा का पूरा बड़ा वाला 5, ठीक है। इसी प्रकार 1 2 3 4 और एक ये पूरा का पूरा ये बड़ा वाला, ठीक है। कुल मिलाकर कितने हो जाएंगे, एक में अगर 5 है तो ये इसमें कितने वर्ग है 5 ये अंदर वाले और 5 ये बाहर वाले, तो कुल मिलाकर कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 10, ठीक है दोस्तों, 10 वर्ग। दोस्तों इसी प्रकार हम इस आकृति को देखते हैं कि इसमें कितने वर्ग हैं। तो दोस्तों इसमें आपको कितने वर्ग दिख रहे हैं, देखो इनसे ये लाइन खींची है, इनसे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है क्योंकि इनसे वर्ग तो बन नहीं रहा। तो ये एक वर्ग और ये 2 वर्ग, ठीक है। 2 वर्ग तो ये हो गए और एक ये बीचों बीच में हो गया ये वाला, ठीक है। एक ये वाला ये पूरा बन रहा है, तो ये कितने हो गए 3। तो दोस्तों इसमें कुल वर्ग कितने हैं, कुल वर्ग है दोस्तों इसमें 3, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों इसी प्रकार हम देखते हैं इसमें पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, 3 वर्ग तो ये हो गए। उसके बाद देखो एक वर्ग ये है, ठीक है, और एक ये है, ये बीचों बीच वाले 2 वर्ग हो गए, 2 और एक 3 और एक 4 और एक 5। तो कुल मिलाकर इसमें वर्गों की संख्या हो गई दोस्तों कितनी 5 वर्ग, ठीक है दोस्तों। कैसे हुए दोस्तों, दोस्तों एक पहला वर्ग, ठीक है, ये दूसरा वर्ग है ये, ठीक है दोस्तों, ये वाला, और तीसरा वर्ग ये वाला, ये चौथा वर्ग है कौन सा, ये वाला, ठीक है दोस्तों, ये वाला, और ये 5वां वर्ग ये वाला। अब दोस्तों इसको लगाएंगे लेकिन ये तो आधा ही बना हुआ है, ठीक है, आधा गायब है। तो हम इसमें कुल वर्ग कितने हो गए दोस्तों 5, ठीक है दोस्तों। कितने वर्ग हो गए 5 वर्ग हो गए इसमें, ठीक है दोस्तों। तो इसमें हो गए 5 वर्ग, ठीक है दोस्तों।